नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। कुछ हम देखते हैं मौर्योत्तर काल के महत्वपूर्ण MCQ टाइप क्वेश्चन। ये आने वाले UPPCS UPRO जैसे एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से थोड़ा देखिएगा, क्योंकि ये बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार इन आयोगों की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले बिहार PCS 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आर्थिक जीवन है, ये इसका गलत है। तो राजनीतिक नीतियों पर वर्णन किया गया है। अगला देख लेते हैं। किस लघु शिलालेख में अशोक की पत्नियों में एकमात्र कारुवाकी का और पुत्रों में एकमात्र तीवर का उल्लेख हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ PCS में आया है। तो इलाहाबाद का लघु स्तंभ लेख, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप गलती कर सकते हो। तो इलाहाबाद का लघु स्तंभ लेख में वर्णित किया गया है ये अशोक की पत्नियों में एकमात्र कारुवाकी का। अगला देख लेते हैं 102 नंबर। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। तो ये विष्णुगुप्त, आप लोग इसको जानते होंगे, विष्णुगुप्त चाणक्य को कहा जाता था। अगला देख लेते हैं। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। तो ये समाहर्ता, ये राजस्व इकट्ठा करने का काम करता था। 104 देख लेते हैं। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। तो ये शीताध्यक्ष द्वारा एकत्रित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन मध्ययुगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था। तो पौतवाध्यक्ष। तो पौतवाध्यक्ष मौर्य काल का माप तौल का प्रमुख प्रभारी था। 105 का ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। मौर्य काल में सीता भूमि से क्या तात्पर्य है। तो ये राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो मौर्य काल में सीता भूमि से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने आश्रित पत्नी एवं बच्चों की समुचित व्यवस्था के लिए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान किया। तो ये कौटिल्य ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, UPPCS 2008 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो, तो इसको ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने आश्रित पत्नी एवं बच्चों की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान किया। तो कौटिल्य ने किया। 108 देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में से न्यायालय अस्तित्व में थे। तो कौन कौन। ऑप्शन धर्म महामात्र थे और कंटक शोधन थे। तो याद रखिएगा 1 और 4 इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। इंडिका का प्रमुख लेखक कौन था। तो इंडिका का प्रमुख लेखक मेगस्थनीज था। देख लीजिए, उत्तराखंड की लोअर PCS मेंस में, बिहार PCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 110 देखते हैं। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण कराया गया था। तो ये अशोक ने निर्माण कराया था। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 111 देख लेते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। तो ये गुर्जरा में उल्लेख हुआ है। आगे देख लेते हैं 112। तो सम्राट अशोक के राजा देशों को सबसे पहले विकूटन किसने किया था। तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा हुआ था। इसलिए याद रखिएगा 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के राजा देशों को पढ़ा था। आगे देख लेते हैं। कलिंग युद्ध का विवरण किसमें प्राप्त होता है। तो ये 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है। ये भी UPPCS का क्वेश्चन है। 114 देख लेते हैं। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो ये द्वितीय मुख्य शिलालेख, ये भी याद रखिएगा। द्वितीय मुख्य शिलालेख में अशोक के दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। 115 देख लेते हैं। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंडोकोटस कहा गया है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को। 116 देख लेते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों, वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। तो ये मागध का व्यवसाय था। ये IAS का क्वेश्चन है 2016 का। तो याद रखिएगा IAS में 2016 में पूछा था कि वीरगाथाओं को कंठस्थ करना किसका काम था। तो ये मागध का काम था। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है।
118 देख लेते हैं। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ये अभिलेख 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, ये इसमें सही नहीं है। याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।